गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था काल के बारे में, तो मैंने आपको बताया भी था कि काल का अर्थ क्या होता है और काल के भेदों के बारे में भी मैंने बताया था। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले कक्षा में मैंने क्या किया था। तो पिछले कक्षा में मैंने बताया था आपको कि काल को अंग्रेज़ी में, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, टेंस कहते हैं। और काल का अर्थ होता है समय, और काल का 3 भेद होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो उसी के बारे में मैं आज आपको भूतकाल और वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में बताऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा और उनके कुछ उदाहरण भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के बारे में कहा गया है। तो भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत चुका है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया मतलब काम, जिस काम को हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं उसी को हम भूतकाल कहते हैं, मतलब वो जो जा चुका है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे देखिए, मैं कल बाजार गया था, रूबी खाना खा चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर था और थी जो है, ये दोनों शब्द में बता रहे हैं कि ये दोनों काम हो चुका है, तो वो पास्ट टेंस है यानी कि भूतकाल है। मैं फिर से पढ़कर आपको समझाता हूँ। भूतकाल पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार गया था, रूबी खाना खा चुकी है। दूसरे नंबर चित्र पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आज पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल मतलब जो कि प्रेजेंट टेंस है, जो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको हिंदी व्याकरण काल समझा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कपड़े धो रहा हूँ। ये सभी वर्तमान काल के वाक्य कहे जाते हैं, मतलब जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें ही वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहले वर्तमान काल का अर्थ लिखा गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप दिया गया है, मैं बाजार जा रहा हूँ, रूबी खाना खा रही है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, रूबी खाना खा रही है। ये सब वर्तमान काल में हो रहा है, तो इसे वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है भविष्यत काल। भविष्य काल मतलब जो भविष्य में, यानी कि फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब जो होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, उसके बारे में जो हम कहते हैं उन्हीं को भविष्य काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, रूबी खाना खाएगी। तो देखिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ आपको। भविष्य काल का अर्थ है जो हम करने वाले हैं, अभी तक किए नहीं है। जैसे मैं अभी ब्रश करूँगा, मुझे अभी नाश्ता करना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं अभी घर जाकर खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। जो हम करने वाले हैं, जो चीज़ हमने अभी तक नहीं किया, जो चीज़ होने वाला है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। मैं आपको पढ़ के फिर से समझा देता हूँ। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, मैं कल बाजार जाऊंगा, रूबी खाना खाएगी। जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं दो बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मैं कल बाजार जाऊंगा, मतलब वो अभी गया नहीं है, वो कल जाएगा। तो जो होने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो आज के क्लास में हमने जाना काल के बारे में, काल के भेदों के बारे में और उनके उदाहरण के बारे में। फिर से दोहरा देता हूँ, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल मतलब जो हो चुका है, वर्तमान का काल जो हो रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, और भविष्य मतलब जो होने वाला है। इसी पाठ के और बहुत सारे कुछ अंग है, एक्सरसाइज है, नोट्स है, उसके बारे में हम पिछले कक्षा में, आने वाले कक्षाओं में उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।